Hello bachcho, let's see this question. The question says two coupled wheels, that is light wheels of radius r fixed to a thin heavy axle roll without slipping at a velocity v perpendicular to the boundary over a rough horizontal plane changing into an inclined plane of slope alpha. Determine the value of v at which the coupled wheels roll from the horizontal to the inclined plane without being separated from the surface. क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमारे पास ये कपल्ड व्हील है। तो कपल्ड व्हील क्या है? लाइट व्हील्स है, इनका रेडियस आर है और एक फिक्स्ड एक्सल है। और जो व्हील्स हैं वो बहुत हल्के हैं और जो एक्सल है वो भारी है और एक्सल बहुत थिन है। तो हम ये मान सकते हैं कि जो ये व्हील है कपल्ड व्हील, इसका टोटल मास जो है वो एक्सल के अबाउट कंसंट्रेटेड है, एक्सल पर कंसंट्रेटेड है। और चूंकि एक्सल थिन है तो हम मान सकते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट मास है जो कि मूव कर रहा है। अब हमें कहा गया है कि व्हील जो है ये भी वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल पर मूव कर रही है। अब क्या है कि ये व्हील हॉरिजॉन्टल पर मूव करते करते इस पॉइंट तक आएगी। इसके बाद ये जो हॉरिजॉन्टल है ये इंक्लाइंड प्लेन में चेंज हो रहा है और इसका एंगल हमें अल्फा दे रखा है। तो हमें वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वी निकालना है। ये जो वी है इसका वो मैक्सिमम वैल्यू निकालना है जिससे कि ये व्हील हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रोल करे और जब ये इंक्लाइंड प्लेन पर आए तो ये इंक्लाइंड प्लेन के नीचे भी रोल करे विदाउट जो है इंक्लाइंड प्लेन से इसका कॉन्टेक्ट टूटे हुए। इसका मतलब कि ये उछल के इस हॉरिजॉन्टल से नीचे नहीं चला जाए, ये रोल डाउन हो इस इंक्लाइंड प्लेन के नीचे। तो इसके लिए मैक्सिमम भी निकालना है। तो कि जो की कंसेप्ट हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, की कंसेप्ट, वो हमारा की कंसेप्ट होगा कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, कांटेक्ट होने का मतलब क्या है? कांटेक्ट होने का मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के कांटेक्ट में है। इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ ये है कि ये जो सरफेस है, ये सरफेस है, ये इस ऑब्जेक्ट पर ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स कुछ ना कुछ लगा रही होगी। तो यानी नॉर्मल फोर्स जो होगा ग्रेटर देन जीरो होगा। यानी जब तक नॉर्मल फोर्स सरफेस लगा रही है तब तक सरफेस से बॉडी का कांटेक्ट बना हुआ है। तो चलिए ये इन कंसेप्ट्स का यूज़ करके क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो हम दो इंस्टेंट्स लेते हैं अपने जो हमारा व्हील है उसके मोशन में। एक इंस्टेंट लेते हैं जो हमारा व्हील एकदम लास्ट पॉइंट पे है, इसके बाद ये आगे बढ़ेगा तो ये इंक्लाइंड प्लेन पर चला जाएगा। और दूसरा इंस्टेंट लेते हैं जब ये फर्स्ट टाइम इंक्लाइंड प्लेन पर चला गया होगा। ये दो इंस्टेंट हम कंसीडर करते हैं। तो अगर हम ये प्रूफ कर ले कि फर्स्ट टाइम ये इंक्लाइंड प्लेन पर जब गया तब इसका कांटेक्ट इंक्लाइंड प्लेन से बना हुआ है व्हील का, तो इसका मतलब आगे के मोशन के लिए भी इसका कांटेक्ट बना हुआ होगा। तो हम यही प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि जब फर्स्ट टाइम ये इंक्लाइंड प्लेन पर गया होगा हमारा व्हील तो कांटेक्ट बना हुआ होगा। तो ऊपर की फिगर्स को हम पॉइंट मास अपने ऑब्जेक्ट को अपने व्हील को मानकर बनाते हैं। तो ये पहला सिचुएशन है और ये दूसरा सिचुएशन है। यहाँ है हमारा सेंटर ऑफ मास दूसरे सिचुएशन में। ये जो हाइट है, ये हाइट कितना दे रखा है? ये हाइट होगा रेडियस के बराबर। और
ये एंगल हमें दे रखा है क्वेश्चन में, ये एंगल दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, अल्फा। तो ये एंगल हमारा हो जाएगा अल्फा। तो ये एंगल अल्फा है, तो हमारा ये एंगल हो जाएगा अल्फा, क्योंकि ये एंगल अल्फा हो जाएगा। और ये जो हमने ये और ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये एंगल अल्फा है, ये 90 माइनस अल्फा होगा। और चूँकि ये दोनों 90 है, तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा। तो हमारा फिगर कुछ इस तरीके का हो गया कि ये डिस्टेंस हमारा आर है, ये सेंटर ऑफ मासेस है, ये जो पॉइंट है ये सेंटर ऑफ मासेस है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये अल्फ़ा है, तो ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा आर कॉस अल्फ़ा। तो हम देख सकते हैं कि जो व्हील है उसका सेंटर ऑफ मास का हाइट डिक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, उसके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट आ रही है। तो ये एनर्जी कहाँ जाएगी, ये एनर्जी व्हील की काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। तो हम मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है हमारा, जब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है तो उस समय वेलोसिटी क्या है, v है। और जब ये इंक्लाइन प्लेन पर आ जाती है तो उस समय व्हील की वेलोसिटी बढ़ के कुछ v प्राइम हो गई। तो हम कह सकते हैं कि हमारे बॉडी के लिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर जो है वो वर्क कर रहा है सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल। के फाइनल क्या है हमारा, हाफ एम बी प्राइम का स्क्वायर, माइनस के इनिशियल क्या है, हाफ एम भी का स्क्वायर। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी का क्या है, काइनेटिक एनर्जी, अच्छा ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव फोर्सेस पे डिपेंडेंट है। तो ये डेल्टा यू, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल्टा यू। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, पोटेंशियल एनर्जी होता कितना है, एम जी एच, एम जी एच। और किस पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं, तो ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसको हम रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं, यू जीरो रेफरेंस लेवल मान रहे हैं यू जीरो का। तो हाइट कितना हो गया, इनिशियल इनिशियल हमारा पॉइंट ये है, तो उसका हाइट कितना हो गया, एम जी, और हाइट हो गया आर, माइनस फाइनल पॉइंट उसका हाइट है एम जी आर कॉस एल्फा। तो हमारे पास इक्वेशन आ गया हाफ एम बी प्राइम का स्क्वायर माइनस हाफ एम भी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी कॉमन ले लेते हैं, एम जी आर कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आएगा 1 - कॉस एल्फा। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब जो हमारा सेकंड सिचुएशन है, जब बॉल हमारा व्हील पहली बार इंक्लाइंड प्लेन पर गई थी, उस समय हम देखें कि हमारा व्हील जो है वो भी प्राइम वेलोसिटी से नीचे मूव कर रही है। यहाँ पर कांटेक्ट है हॉरिजॉन्टल प्लेन से, तो इस पे नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, और जो व्हील का मास है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा, एम जी। हमने इस एंगल को अल्फ़ा डिफाइन कर रखा है। तो
और हमने देखा है कि ये एंगल हमारा अल्फ़ा आया था, ये एंगल हमारा अल्फ़ा आ जाएगा। एम जी के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एम जी के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे। एक कंपोनेंट हमारा इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और एक इंक्लाइंड प्लेन के डायरेक्शन में। तो जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला होगा वो हो जाएगा एम जी कॉस अल्फ़ा। कैसे बांट रहे हैं हम? ये हमारा ये लग रहा है, ये एम जी लग रहा है और ये एंगल अल्फ़ा था, तो ये एंगल भी अल्फ़ा हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा एम जी कॉस अल्फ़ा। तो क्या हो गया सिचुएशन हमारे पास कि जो हमारा व्हील है वो जब पहली बार आया था इंक्लाइंड प्लेन पर, तो इस पे ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल, नीचे की तरफ लग रहा है एम जी कॉस अल्फ़ा, और ये v वेलोसिटी से नीचे की तरफ जा रही है, सॉरी v प्राइम वेलोसिटी से नीचे की तरफ जा रही है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है, ये जो सेंटर ऑफ मास है हमारा व्हील का, इसका मोशन देखें तो इसका इसका जो मोशन है वो एक सर्कल के अबाउट है। तो और सर्कल में मूव करने के लिए जब ये जो हमारा व्हील है ये इनिशियल पॉइंट से जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उससे जब वर्टिकल प्लेन पर, सॉरी इंक्लाइंड प्लेन पर गया होगा, तो ये जो मोशन है ये एक सर्कल के अबाउट होगा। और इस सर्कल का रेडियस क्या है? इस सर्कल का रेडियस इस व्हील के रेडियस के बराबर है, आर के बराबर है। और वेलोसिटी क्या है, वी प्राइम। तो हम जानते हैं कि सर्कल में मूवमेंट के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए। और क्या होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, वी प्राइम, तो वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस आर। और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कौन कर रहा होगा? तो ये प्रोवाइड कर रहा होगा ये एम जी कॉस एल्फा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है। और इसके अपोजिट हमारा नॉर्मल लग रहा है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा एम जी कॉस एल्फा माइनस एन इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सॉरी, यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है भी स्क्वायर बाई आर, तो मास मल्टीप्लाइड बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी प्राइम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो अब हमें यहाँ पर अपना पहले डिस्कस किया हुआ कंडीशन यूज करना है। वो कंडीशन क्या था कि जैसे 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 हम ये जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है व्हील का, जैसे जैसे ये v को हम इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे क्या होगा कि जो हमारा नॉर्मल कांटेक्ट है, कांटेक्ट फोर्स, नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स का वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा क्योंकि कांटेक्ट धीरे धीरे हटता जाएगा। तो जो नॉर्मल फोर्स है ये जीरो को अप्रोच करने लगेगी। लेकिन हमें क्या चाहिए, कांटेक्ट बनी रहे। बनी रहे के लिए क्या चाहिए कि n, या तो n जो है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो चाहिए, तभी जो है कांटेक्ट बनी रह सकती है। तो ये कंडीशन हम अप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर वाली इक्वेशन से हमारा नॉर्मल हो जाएगा एम जी कॉस अल्फा माइनस एम बी प्राइम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। अब नॉर्मल ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसका मतलब कि एम जी कॉस अल्फा माइनस एम भी प्राइम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर
ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी मास तो हमारा कॉमन आकर डिवाइड हो जाएगा, तो मास तो चला गया, तो हमारे पास बचेगा जी कॉस अल्फा इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी प्राइम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। आर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास बचेगा आर जी कॉस अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी प्राइम का स्क्वायर। अब ये जो बी प्राइम का स्क्वायर है इसकी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं अपने इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर हम बी प्राइम को रखेंगे, यहाँ पर तो बी प्राइम को जब रखेंगे तो ये जो इक्वल टू का साइन होगा ये किस में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू में। चलिए ये पुट कर लेते हैं, तो हमारा इक्वेशन नया हो जाएगा, इक्वेशन हमारा नया हो जाएगा हाफ एम, और भी प्राइम स्क्वायर की जगह हम भी प्राइम स्क्वायर से बड़ी वैल्यू रख रहे हैं आर जी कॉस अल्फा, बाकी सब वैसे ही हाफ एम भी स्क्वायर, और चूंकि हमने इस प्लेस पर भी प्राइम से बड़ी वैल्यू रखी है तो ये इक्वल टू का साइन हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, और राइट हैंड साइड तो हमारा एम जी आर माइनस मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉस अल्फा तो है ही। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले, ये 2 को हम कॉमन ले लेते हैं और मल्टीप्लाई कर लेते हैं राइट हैंड साइड में, और मास जो एम है उसको हम कॉमन लेकर डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा आर जी कॉस अल्फा माइनस बी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 जी आर 1 माइनस कॉस अल्फा। तो यहाँ से हमारा वी स्क्वायर जो है वो हो जाएगा वी स्क्वायर, सॉरी वी स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो आर जी कॉस अल्फा माइनस 2 जी आर 1 माइनस कॉस अल्फा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू वी स्क्वायर। तो यहाँ से आर जी ये दोनों में कॉमन है, अंदर क्या बचा कॉस अल्फा माइनस ट्वाइस ये 2 और 1 मल्टीप्लाई होकर -2, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस का 2 कॉस अल्फा, और दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा आर जी मल्टीप्लाइड बाय 3 कॉस अल्फा माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा वी के लिए कंडीशन आ जाएगा वी शुड बी लेस देन इक्वल टू आर जी 3 कॉस अल्फा -2 का रूट अंडर, इससे इसके बराबर या इससे कम होना चाहिए हमारी इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू, तब जाके कांटेक्ट बनी रहेगी। तो ये हमारा आंसर हो गया, यही कंडीशन हो गया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।